नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आप जम्मू श्रोतागण मन के गिरधर संचालक चैनल में एक बार फिर ले स्वागत करत हन। और आज हमन आए हवन टोला घाट में शूटिंग देखे बर और शूटिंग करे बर। दो ठो गीत के शूटिंग होते सुरांजलि स्टूडियो के जे टीसी म्यूजिक में आही। और संगवारी हो जौन अभिनेत्री है एक गीत के जौन नायिका है ओकर से बात करते हुए जानना चाहबोन कि ओकर कला जीवन के शुरुआत कहाँ ले होइस, कैसे होइस से। तो बने रहो आप मन ये वीडियो में। मैडम जी से गुड बात के सिलसिला ला आगू बढ़ाथन। मैडम जी, आप मन के सबले पहले तो गिरधर संचालक चैनल में हम स्वागत करथन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैडम जी, आप मन अभी कौन से गीत के शूटिंग के लिए यहाँ टोला घाट में आओ? मोर गाना है आज के लुगरा ले दे ले दे लहंगा, बहुत सुंदर गाना है एकदम। बहुत ही मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को करने के लिए। मैं तो वेट कर रही हूँ कभी ये शूटिंग खत्म हो और मेरा स्टार्ट हो। मैडम जी, ये एल्बम में आप मन कैसे ढंग के ऑफर ऐसे ओला बताते हो हमारे दर्शक मन ला? हाँ, ये ऑफर में मुझे ऐसे आया है जैसे एक कार्यशाला हुई थी अभी कुछ मतलब हफ्ता 15 दिन पहले ही। उस कार्यशाला में मैं प्राणदीप सर जी से मिली और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मैं आपको अपने एल्बम में लूँगा। तो मैंने कहा कि थैंक यू सो मच सर, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे ये ऑफ़र दे रहे हैं। उन्होंने वैसे बहुत पहले भी मुझसे कहा था लेकिन किसी कारणवश से वो हो नहीं पाया था। तो फाइनली आज मेरी शूटिंग हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शूटिंग को लेकर। थैंक यू सो मच मैडम, आप मन गिरधर संचालक चैनल टाइम दे हो। और हम जानना चाहबों कि आप मन के जर्नी कैसे ढंग के स्टार्ट हुई से, ये कला के क्षेत्र में कैसे आना हुई से, अभिनेत्री बने के पहले आप मन का वर्क करत रहो और कैसे ढंग के कला के प्रति रुझान हुई से ओला बताते हो हमारे दर्शक मन ला। ये रुझान तो मेरा पहले से ही था, मतलब कला के क्षेत्र में मैं हमेशा से एक्टिव रही हूँ और बचपन से मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक्टर बनना है। मैं हमेशा टीवी सीरियल देखा करती थी, मुझे ऐसा लगता था यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं भी टीवी में आना चाहती हूँ। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसके कारण मैं नहीं आगे बढ़ पाई। लेकिन एक बार ऑफ़र आया था, फ़ोटोशूट तक गया था, लेकिन फिर कुछ और चीज़ें होती गई, ज़िंदगी में घटती गई, उसके कारण फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाई। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बचपन से लेकर आज तक मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट कर रही है और मम्मी के सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे आपके सामने इंटरव्यू दे पा रही हूँ। और मेरी क्वालिफ़िकेशन मैंने यूनिवर्सिटी से अपनी 12th पास आउट किया। उसके बाद मैंने पीजी डागा कॉलेज से मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया और एमए मैंने यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। एमए मैंने हिंदी लिटरेचर में किया हुआ है। और उसके बाद घर में एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे, बात हो रही थी, अचानक से मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया मुझे, जिसका नाम देवेंद्र परेसिया है। और उन्होंने मुझे कहा कि मैम एक शो है, ड्रामा शो है, उसमें आप पार्ट करेंगे क्या, आप ऐसे करें। तो मैंने कहा कि मैं सोचती हूँ, पर एक बार मुझे बताइए, क्लियर दीजिए। क्लेरिफिकेशन होता है एक कि मुझे लोग अच्छे चाहिए, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे लोग अच्छे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक बार आप मिल लीजिए, आपको सही लगता है तो आप कीजिएगा, वरना कोई फोर्सफुली नहीं, पर मिलने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं एक बार ऐसे मिलने गई उनसे, डायरेक्टर सर से मिलने गई, पहली बार मिलने गई थी। मुझे लगा थोड़ा सा, मुझे डर लग रहा था क्योंकि पहली बार मैं किसी से मिलने जा रही थी। तो वो मंज़र भी बहुत खूबसूरत था। मैं इंतज़ार कर रही थी कि टाइम हो। देवेंद्र जी ने मुझे बुलाया हुआ था, मैं बूढ़ा तालाब में इंतज़ार कर रही थी। सर आए, फिर मुझे लेकर गए। मेरी मीटिंग हुई थी सपरे स्कूल में। सर का नाम था, मेरे डायरेक्टर सर का नाम था, मेरे पहले डायरेक्टर लाइफ के, जिनका नाम था भरत वेद जी। वो बिलासपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे देखा, मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू होगा या फिर मुझे कुछ करने के लिए बोलेंगे, कुछ स्क्रिप्ट देंगे, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा सोच के गई थी कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने सीधा मेरे हाथ में स्क्रिप्ट थमा दी और मुझे बोले कि इसको आप 2 दिन के बाद याद करके आइएगा। तो मैंने कहा ओके सर। फिर मैं वहाँ से निकल गई। फिर मैंने बाहर निकल के पूछा कि सर ऐसा क्यों, बोले मेरा कुछ लिए नहीं, टेस्ट वगैरह और दे दिए। तो अब वो तो उनकी कला वही जाने, उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। मैंने कहा ओके। फिर 2 दिन बाद फिर गई मैं। मेरे पहले ड्रामा शो का नाम था वायरस।
जिसमें मुझे मतलब दो रोल प्ले करना था। एक तो लड़की का रोल था जो अपनी मतलब एक वायरस के टाइम पे जो आया था कोरोना वायरस, उस टाइम पे बहुत सारे लोग पीड़ित थे, बहुत सारे लोग दुखित थे, बहुत लोगों की डेथ हुई, तो उसी के ऊपर वो बना हुआ था, उसी के बेस में था वो सारा चीज़। और फिर मुझे एक क्या बोलते हैं शादीशुदा लड़की का रोल प्ले करना था जिसमें मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। उसमें मुझे बहुत रोना होना था, इमोशनल सीन था, बहुत ही इमोशनल सीन था और हर किसी के बस की बात नहीं इमोशनल सीन कर पाना वो चीज़ें। हालांकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो देखने वाले कहते हैं कि थोड़ा सा स्माइल था फेस में, तो मैंने कहा ठीक है फर्स्ट टाइम था, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद मुझे उस शो में रंजन सर मिले, रंजन मोड़क सर। उन्होंने वहाँ देखा, फिर जब हमारा सम्मान समारोह हुआ था वायरस के बाद में, तब फिर उन्होंने मेरा नंबर एक्सचेंज किया था। सर ने भी मेरा खूब फॉलोअप लिया, 6 महीने तक तो मैंने ट्रस्ट ही नहीं किया सच बता रही हूँ। फिर उसके बाद सर ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, गाइडलाइन दी। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ खूब लड़ी मर्दानी का शो किया, हमारी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ किया, सबका अलग अलग था। उस समय मैंने कविताओं का मंचन किया था, छत्तीसगढ़ी कविता का मंचन किया था। मेरी पहली कविता थी खूब लड़ी मर्दानी में मैंने एक छत्तीसगढ़ी कविता का मंचन किया था जिसको अनुवाद किया गया था नीतीश यादव जी के द्वारा, और बहुत ही खूबसूरत कविता है। मैं 4 लाइन उसकी बोलना चाहूँगी। जैसे कि कविता का मेरा लाइन था, मैं हाथ से बर सीखे हूँ, मैं नहीं जानो रोना, बरसत रही थे छिन छिन मोर जीवन में सोना। मैं हाथ से बर सीखे हूँ, मैं नहीं जानो रोना, मैं आज ले नहीं जान पाया कैसने होते पीरा। हाँ, मैं आज ले जान नहीं पाया कि कैसने होते पीरा। हास हास के जीवन में कैसने करते संसो कीरा, कैसने करते संसो कीरा। मैं हाथ से बर सीखे हूँ, मैं नहीं जानो रोना, मैं नहीं जानो रोना। वेरी वेल मैडम जी, सबले पहले तो हमारे दर्शक मन ला आप मन अपन इंट्रोडक्शन देते हो। मेरा नाम सुमन आरोही है। मैडम, आप मन के डेट आप बर्थडे भी बताते हो। मैं 6 अगस्त 1991 में पैदा हुई हूँ। रायपुर ही मेरा बर्थ प्लेस है। मैडम, कई ईयर हो गया आप मन ला ये कला के क्षेत्र में जुड़े हुए? वैसे तो 2 ही साल हुए हैं। मैडम, आप मन के फैमिली में कौन कौन हावे अभी और कौन सबसे ज्यादा फोर्स करते आप मन ला, ओला भी बताते हो। मेरी मम्मी है, भाई भाभी है, मैं हूँ और एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर्ड मेरी मम्मी करती है। मेरे किसी भी काम को मम्मी कभी रोकती नहीं, मुझे हमेशा प्रोत्साहित ही की है मेरी मम्मी और आज तक करती आ रही है। आज उनके सपोर्ट से ही जो भी आज मैं कर रही हूँ, कर पा रही हूँ, सब उनका ही दिया हुआ है। और मेरी मम्मी मेरे लिए भगवान स्वरूप है। मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि आप मन के जीवन में, लाइफ में कोई बड़े ड्रीम हुई ओला भी बताते हो। ड्रीम तो बहुत सारे हैं सर, पर हर ड्रीम पूरा हो जाए ये मुमकिन तो नहीं। वैसे तो एक एक्टर बनने का और मेरा 2 ड्रीम था हमेशा से कि मैं एयर होस्टेस बनूं, और वो होते होते कैंसिल भी हो गया। तो सेकंड ड्रीम ये थी कि मैं एक्टर बन जाऊं। तो फाइनली कोई एक ड्रीम मेरी फुलफिल हो रही है और मैं सच में रियली बहुत खुश हूँ। एज अ पेशे से मैं टीचर हूँ और मैं दोनों ही काम से बेहद खुश होती हूँ। मैं कभी थकती नहीं अपने पेशे से। मैं अपनी टीचिंग लाइन से भी कभी नहीं थकती। मुझे कितना भी काम दे दो आप टीचर के, सारे मैं फुलफिल कर दूंगी। और वैसे ही मैं स्कूल से भी निकलूंगी, वहाँ से परिसर से निकलने के बाद इंसान थका हुआ सा लगता है, लेकिन जैसे ही यहाँ का कॉल आएगा कि मैडम यहाँ ये करना है, शूट करना है, या ये ड्रामा एक्टिंग करना है, प्रैक्टिस करनी है, मैं एकदम रेडी रहती हूँ। मैं एकदम तरोताज़ा फील करती हूँ खुद को इस चीज़ से। हर कोई ये बोलता है तो थकती नहीं है क्या? बोलती नहीं थकती। ये तो मेरा मतलब मेरी खुशियों का खजाना है एक्टिंग। That's it. मैडम, हमारे दर्शक मन ला एक्टिंग के बारे में बताते हो कि एक्टिंग कैसे करे जाते और आप मन बचपन में कैसी ढंग के ये चीज़ ला सीखत रहे हो। कई जन मन तो आईना के सामने, मिरर के सामने खड़े होके अपन आप ला देखते बार बार और एक्टिंग करते, तो अपन के कैसी ढंग के जर्नी स्टार्ट हुई एक्टिंग के क्षेत्र में? वैसे तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, बस एक मन में ड्रीम था कि ऐसा करना है। इस चीज़ को मैंने कभी किसी से शेयर भी नहीं किया था। मैं रही होंगी उस टाइम पे मुझे एक जिम्मेदारी मिली थी हमारे स्कूल से कि उनकी हेड मैं थी।
एक टीम होती थी हमारे स्कूल में, उसकी टीम की हेड मैं थी। मुझे सारा कार्यक्रम मुझे देखना था, उसी के बीच में एक ड्रामा भी करवाना था। तो उस ड्रामे को मैंने लिखा ज़रूर था, एक ऐसा रहता है ना, इमेजिनेशन होती है, तो वो अंधविश्वास के ऊपर में एक मैंने ड्रामा लिखा हुआ था, उसको मैंने डायरेक्ट भी किया था और उसमें मैंने एक्ट भी किया था। एक घरेलू बहू का रोल मैंने किया था उसमें। उसके बाद मैंने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया। उसके बाद सडनली मुझे ये ऑफर्स मिले, उसके बाद मैंने इसे ज्वाइन किया। और उतना मुझे एक्टिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं हूँ और मैं खुद भी सीख रही हूँ और मैं हमेशा सीखते रहना चाहती हूँ। हर चीज़ नई चीज़ें मैं सीखना चाहती हूँ, जिससे भी हो जाए उससे मैं सीखना चाहती हूँ। इंसान तो एक चींटी से भी सीख सकता है, तो बस। मैडम, कोई आपके यादगार पल में कोई ऐसे ड्रामा हो ही जिला आप मन हा पब्लिक के बीच में परोसे हो और आप मन पब्लिक की लोकप्रियता जैसे ले हो, तो कोई ऐसे ड्रामा ला थोड़ा सा एक्टिंग करके बताते हो? वैसे तो मेरा सबसे पहले वायरस ही था, जिसे मैंने बहुत ही शुद्ध बुद्ध खो के मैंने किया था। उसमें ऐसा होता था, जब मैं घर से निकलती थी प्रैक्टिस के लिए, मुझे जाना कहीं और होता था, मैं पहुंच कहीं और जाती थी। उसमें बस रोने का ही सीन था मेरा, और रियली रोना ही रहता था कि हाय मेरा पति मर गया, छोड़ के चला गया, एक ही तो सहारा था जो मुझे छोड़ के चला गया, इस टाइप का था। बाकी वो मेरे लिए बहुत ही यादगार, बहुत ही अच्छा पल था। उसके बाद वैसे तो मेरे सारे ड्रामे सारे कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं याद ना करूं। हर एक पल, हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत यादगार है। मैंने लास्ट अभी किया है कुछ मंथ पहले, बाबा, निर्मला पुतुल जी की कविता है। उसमें गांव की लड़की है, अपने बाबा से कह रही है कि बाबा मुझे इतनी दूर मत बिहाना, जहां मुझसे मिलने जाने खातिर आपको घर की बकरियां बेचनी पड़े। बिहाना हो तो वहाँ बिहाना, जहाँ सुबह जाकर शाम तक लौट सको पैदल। बहुत छुई थी, रियली बता रही हूँ, बहुत बहुत सुंदर कविता है। दूसरी कविता थी कि? और मेरी दूसरी, ये तो तीसरी कविता रही मेरी बाबा, और दूसरी कविता ये थी जिंदगी के सरलग संघर्ष, जिसको भी, ये छत्तीसगढ़ हिंदी कविता थी, इसको भी अनुवाद नीतीश यादव जी ने किया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ में इसका अनुवाद किया गया, इसके वर्डिंग बहुत अच्छे हैं। मैं 4 लाइन उसकी भी बताना चाहूँगी। जिंदगी के सरलग संघर्ष लेना, जब टूट जाते अंतसा, तब सुख के मिले समंदर के कोनो औरत नहीं रही जाए। सुख के जिनिस चाहे कद को होवे, फिर काया है ना रोक के घर होते, फिर वो अनगिनत सुख के कोनो औरत नहीं रही जाए।